हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स यानी ग्रो के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। आज दोस्तों कंपनी के दूसरे तिमाही के नतीजे निकल कर आए और नतीजे किस प्रकार के हैं इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। किस तरीके की कंपनी रिजल्ट्स रिपोर्ट करें इस क्वार्टर के अंदर, क्या प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है घटा है, रेवेन्यू का किस प्रकार का कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली है, सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ग्रो आज अगर आप देखेंगे हुआ क्या, ग्रो के अंदर ओवरऑल 156.94 पे क्लोजिंग देखने को मिली। करीबन 0.15% के आसपास की तेज़ी आज के दिन हमने ग्रो के अंदर देखी है। वैसे तो देखिए बढ़िया कारोबार कर रहा था ग्रो और लग रहा था कि आज अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। करीबन 168 का लेवल पे टच हुआ, बट उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो एक फॉल हमको आता हुआ देखने को मिला, जिसमें शेयर उसके बाद नीचे जाता गया और आज बाजार भी उतना कुछ खास अच्छा नहीं था। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी के नंबर्स है वो बाजार के दौरान ही आ गए। तो सबसे तो चलिए बिना किसी देरी के नंबर्स पे बात करते थे ना, आगे चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, ये आपके सामने कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो रिपोर्ट कंपनी ने आज करे हैं। अब बात करते हैं शुरुआत रेवेन्यू से ही, राइट। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी के फिगर्स मिलियन में है तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करूंगा। तो ये मत सोचिएगा कि नंबर में गलत पढ़ रहा हूँ, मैं बात करोड़ में कर रहा हूँ, इसलिए वो नंबर्स अलग तरीके से पढ़े जाएंगे। शुरुआत रेवेन्यू से करते हैं। दोस्तों पिछले तिमाही में जो सेम ईयर का यानी सेकंड क्वार्टर के ऑफ FY25, उस समय कंपनी का जो ओवरऑल अर्निंग्स थी यानी रेवेन्यू था, उसमें अगर आप देखेंगे 1125 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। वो दोस्तों इस बार घट के करीबन 1018 करोड़ जो है वो आता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो कंपनी का रेवेन्यू करीबन 1125 करोड़ था, उससे घटकर 1018 करोड़ पर आ गया, यानी कंपनी का रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला है। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ Q1Q, तो Q1Q नंबर्स 904 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, अब वो बढ़कर फिर से आपको 1000 करोड़ के पार जाता हुआ देखने को मिलेगा। अभी मैं ध्यान रखिएगा, पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर ही जो पिछला साल था उसमें अच्छा रेवेन्यू हुआ, बट उसके बाद जिस तरीके से देखिए सेबी ने नए नए देखिए मेजर्स लिए, उससे डेफिनेटली जो रेवेन्यू है ब्रोकिंग कंपनीज का वो कम हमको होता हुआ देखने को मिल गया। इसके कारण सबके रेवेन्यू में आपको एक ड्रॉप देखने को मिला है YOY, बट Q1Q ग्रोथ देखने को मिली है। और सब कंपनीज की बाकी भी अगर आप देखेंगे ब्रोकिंग के, तो Q1Q में थोड़ी सी आपको फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम हमको होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम में याद रखिएगा अदर इनकम का वही सेगमेंट आ जाता है। अदर इनकम करीबन 34 करोड़ थी कंपनी की पिछले साल, इस बार 52 करोड़ पर आती हुई देखने को मिली है। पिछले साल टोटल रेवेन्यू जो था वो कंपनी का करीबन 1160 करोड़ था, जो इस बार बढ़कर घटकर 1070 करोड़ रह गया है। वहीं पिछले क्वार्टर में 948 करोड़ के आसपास का कंपनी का टोटल आपको रेवेन्यू देखने को मिला, टोटल इनकम मतलब, राइट। तो वो बड़ी ज़रूर है। अब आते हैं प्रॉफिट पर कि कंपनी का मुनाफा कितना आता हुआ देखने को मिला है। तो ये इंटरेस्टिंग डेटा है। कंपनी दोस्तों पिछले साल जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो 420 करोड़ के आसपास किया था, वो दोस्तों इस बार बढ़कर 471 करोड़ हो चुका है। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर आप समझिए कि साल ब साल में भी आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। 420 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था पिछले साल, वो बढ़कर 471 करोड़ हो चुका है। यानी यहाँ पर आपको एक ओवरऑल डिक्रीज नहीं इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं जो इससे प्रीवियस क्वार्टर था वहाँ पे 378 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, जो 471 करोड़ चुका है। यानी लगभग आपको 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है Q1Q बेसिस पे भी। इसीलिए दोस्तों जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है EPS, वो 0.78 से 0.79 हो चुका है, राइट। आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं प्रीवियस क्वार्टर 0.66 पे आया था, तो 0.79 हो चुका है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपको ओवरऑल एक बढ़ोतरी देखने को मिल गई। तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बड़ी बात है कि बढ़ गया है, ना कि घटा है। यानी मार्जिन पे कंपनी ने अपने कंट्रोल रखा है, मार्जिन कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिले, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल दोस्तों रेवेन्यू है ज़रूर 9% तक डिक्लाइन करा, बट जो प्रॉफिट है वो 12% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। वहीं इसलिए जो कंपनी का EBIT है वो भी आपको 10% तक बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस का रीज़न है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या देखने को मिली है, स्पेसिफिकली दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स पे आप लोगों को नजर डालनी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी का दोस्तों मार्जिन था पिछले साल तक लगभग 50% के आसपास का, वो अब 60% तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। 49 to 59%, यानी ऑलमोस्ट 10% का गैप है। और यही अगर आप देखेंगे तो 53% था प्रीवियस क्वार्टर में। तो यहाँ पे कंपनी ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि हम अपने मार्जिन्स को मेंटेन करने में कामयाब हुए, और ये एग्जैक्टली दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए कंपनी की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों अब आपको नजर आएगा कि जो ओवरऑल कंपनी ने मार्जिन्स पिछले साल तक 62% तक रिपोर्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन है कि वो इस बार उसको भी बीट कर दे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अच्छी बात ये है कि दोस्तों कंपनी अब परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखेंगे तो नंबर्स कहीं तक भी खराब नज़र नहीं आएंगे।
ग्रोथ जो बाजार यहाँ पर मान के चल रहा था वो डेफिनेटली हमको देखने को मिल गई, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ गया डिस्पाइट ऑफ रेवेन्यू दोस्तों डिक्लाइन किया। और ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि रेवेन्यू दोस्तों बाकी कंपनीज का डिक्लाइन नहीं किया है, बाकी कंपनीज का भी किया है। तो अगर इनका कर रहा है उसके साथ साथ तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज ये पूरा इंडस्ट्री का ट्रेंड ऐसा रहा है। बट कंपनी ने ये बताया कि हम अपने मार्जिन्स को स्टिल मेंटेन करने में कामयाब रहे, इसलिए दोस्तों जो कंपनी का मुनाफा है वो आप समझ सकते हैं बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ज़रूर इसमें थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं अदर इनकम का भी हाथ है, जो आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिल गई, राइट। कंपनी का जो ओवरऑल अब एक्सपेंस भी देखेंगे तो कंपनी ने बहुत हद तक उसको मैनेज करके रखा। तो ये सारी चीज़ें नो डाउट वो मिलकर आप कह सकते हैं एक अच्छा चीज़ बन गया। बट स्टिल द पॉइंट इज़ कि दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट जो मैंने कहा घटा नहीं है कहीं भी, यह अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने बहुत सारी डिटेल्स बताई है, जैसे कि कंपनी ने अपना पूरा शेयर होल्डर्स लेटर जो है वो सामने रखा, जिसमें कंपनी ने सारी की हाइलाइट्स जो है वो अपने सामने रखी है, जिसमें बताया गया है कि जो टोटल ट्रांजैक्टिंग यूज़र्स है, राइट, वो कंपनी के करीबन 14.8 मिलियन के आसपास है, जिसमें 5% Q1Q में बढ़ा है, 27% YOY ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने बताया कि जो टोटल कस्टमर एसेट्स है वो 2.7 ट्रिलियन रुपीज़ तक पहुंच चुके हैं, जो लगभग 33% का YOY इंक्रीज़ है, तो 2% का Q1Q इंक्रीज़ है। इसमें से म्यूचुअल फंड 53% है, ये कंपनी ने बताया। इसके अलावा कंपनी ने अपना प्रॉफिट, एडजस्टेड EBITDA सब क्या बताया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंपनी का मार्केट शेयर अक्रॉस प्रोडक्ट्स किस प्रकार का, ये अपने आप में देखने वाली बात है। तो देखिए इसमें NSE के एक्टिव क्लाइंट्स बताएं कि NSE के जो एक्टिव क्लाइंट्स थे वो 12.3 मिलियन थे पिछले साल, इस बार वो घटकर 11.9 मिलियन हो चुके हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये NSE के एक्टिव क्लाइंट्स की बात हो रही है, ना कि ग्रो के। तो क्या कंपनी के भी कोई क्लाइंट्स में कमी देखने को मिली? तो ऐसा नहीं है। 25.6% से बढ़ के कंपनी के जो टोटल एक्टिव क्लाइंट्स है वो 26.3% हो चुके हैं। यानी इस तरीके से कंपनी का NSE में आपको मार्केट शेयर नजर आ जाता है। सेम म्यूचुअल फंड्स इनफ्लोज की बात करते हैं तो वो कंपनी बताया कि करीबन 83,832 मिलियन था, जो बढ़कर 1,12,537 मिलियन पे हो चुका है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 11.7% से ग्रो करके 13.1% हो चुका है। इसके अलावा रिटेल कैश EDTO यानी एवरेज डेली ट्रांजेक्शन जो होता है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिलेगा लगभग 17.7 से 25.8% तक बढ़ चुका है। वहीं जो ओवरऑल रिटेल डेरिवेटिव्स प्रीमियम EDTO है वो 79,158 मिलियन से बढ़कर 95,735 मिलियन पे आ चुका है, जो लगभग 10.7 से 17.3% तक आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल के बारे में भी बातचीत करी, जिसमें किस तरीके से कंपनी ने रेवेन्यू का बताया, राइट। सो ऑन एंड ऑल जैसे मैंने कहा, देखिए कंपनी के नंबर्स हमको अच्छे आते हुए देखने को मिले, बट अभी भी अगर एक बात आप ध्यान रखेंगे तो ये बात सही है कि कंपनी की जो वैल्यूएशंस है वो स्टिल थोड़ी सी हाई तो है। मैं इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि देखिए कंपनी की वैल्यूएशंस में आपको बहुत ही कमी देखने को मिल गई, ऐसा तो नहीं हुआ है। वैल्यूएशंस कंपनी की अभी भी हाई लगती है, इसके पीयर्स के कंपेरिजन में अभी भी हाई लगती है। आज कह सकते हैं कि दोस्तों शेयर गिरा नहीं है, अपने आप में अच्छी बात है। नंबर जैसे मैंने कहा बाजार के दौरान निकल कर आ गए थे, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में ओवरऑल जो एक्शन है वो थोड़ा सा डाउन साइड ही हुआ। शेयर ऐसे तो दिन भर ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, बट बाद में दोस्तों अगर आप देखेंगे तेज़ी से गिरावट आ गई। अभी इसमें हाथ बाजार का भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इसमें ग्रो का हाथ है, बट आई थिंक नंबर्स पे बहुत बार स्टॉक पे ज़्यादा एक्शन रहता हुआ देखने को मिलता है, और बाजार के कभी कभार मूव को नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है जब कंपनी के नंबर्स आते हैं। तो ये बात क्लियर है कि देखिए बाजार ने एक बहुत अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में ऑलरेडी दिखा दी है। तो आई थिंक प्रॉफिट टेकिंग जो है वो आपको बनती हुई अभी करेंटली अगर नज़र आ रही है तो वो कोई नेगेटिव नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि वैल्यूएशंस हमेशा सुप्रीम है। अगर कंपनी के बहुत अच्छे नंबर्स भी आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट स्टिल अगर वैल्यूएशंस हाई दिखती है तो फिर दोस्तों बाजार किस तरीके से उसको आगे का रनवे देगा, राइट, ये अपने आप में समझने वाली बात है। और आई थिंक अभी वैल्यूएशन जैसा मैंने कहा थोड़ी सी हाई नज़र आती है। नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी नज़र आती है। आप कह सकते हैं बाजार का ये अभी तो लीडर है पूरे इस ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर, और आगे भी मुझे सबसे ग्रोथ अच्छी आती हुई देखने को मिलेगी। तो अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, गिरावट भी आ सकती है, बट अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाय सेल का, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।